पांचाल की राजकुमारी, पांडु की पत्नी और युग के अन्याय की साक्षी द्रौपदी अपने हृदय में कई अनकहे सवाल लेकर धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के शिविर की ओर बढ़ रही थी। रात का अंधेरा गहरा था। हवाओं में तलवारों की हल्की सरसराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। दूर दूर से कौरवों के शिविर की मिसालें टिमटिमा रही थी, जैसे कोई भविष्य की चेतावनी दे रही हो। हे माधव, द्रौपदी ने धीरे से कहा, मैं सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना चाहती हूँ। श्री किशन ने आश्चर्य से पूछा, वही कर्ण जिसने सभा में तुम्हारा अपमान किया था? द्रौपदी ने दृढ़ता से कहा, हाँ वही कर्ण। मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है। इस युद्ध से पहले मुझे उनका उत्तर चाहिए। श्री किशन कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जाओ द्रौपदी, याद रखो, वहाँ जो उत्तर मिलेंगे वे तुम्हें भी बदल सकते हैं। द्रौपदी ने कदम बढ़ाया। पाँव में घुंघरू की हल्की खनक, हृदय में सवालों का तूफान और आंखों में अनकही पीड़ा। कर्ण अकेला खड़ा था, हाथ में धनुष तरकस भरा, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में थकन। उसकी नजरें दूर क्षितिज की ओर टिकी थी, मानो भविष्य और भाग्य की जटिलताओं को देख रहा हो। द्रौपदी ने धीमे स्वर में पूछा, कर्ण, मेरा पहला प्रश्न, सभा में जब मेरा अपमान हुआ तब तुम मौन क्यों खड़े रहे? क्या तुम्हारे हृदय ने उस समय कुछ नहीं कहा? कर्ण की आंखें झपक गई, गहरी सांस के साथ बोला, द्रौपदी, उस सभा में मेरा मौन मेरी सबसे बड़ी हार थी। पर याद करो, स्वयंवर में तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकराया था। तुम्हारे उस शब्द ने मेरे भीतर की आग को भड़का दिया और उसी चोट ने मुझे कठोर बना दिया। द्रौपदी चुप रही, आंखों में आंसू, कुछ पल मौन। फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, यदि तुम हमारे ज्येष्ठ भ्राता हो तो तुमने सत्य क्यों छुपाया? अपने ही भाइयों के खिलाफ धनुष क्यों उठाया? कर्ण ने आंखें झुका ली। हाँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ, परंतु क्या वही भाई जिसे जन्मते ही त्याग दिया गया हो? मैं जन्म से ही सूतपुत्र कहलाया, हर जगह अपमान सहा। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया तब केवल दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, मुझे सम्मान दिया, गद्दी दी, मित्रता दी। मैं उसके ऋण का कैदी हूँ। उसे छोड़ना मेरे लिए अपने अस्तित्व को मिटा देना होता। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या धर्म और सत्य दुर्योधन के ऋण से भी छोटे हैं कर्ण? कर्ण ने सिर हल्का सा हिलाया, शायद हाँ द्रौपदी, क्योंकि मेरा भाग्य उसी से बंधा है। धर्म अधर्म सब उसी के संग। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए और फिर उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, कर्ण, यदि स्वयंवर में मैंने तुम्हें चुना होता तो क्या आज का इतिहास बदल जाता? कर्ण ने लंबे मौन के बाद उत्तर दिया, हाँ द्रौपदी, यदि उस दिन तुमने मुझे स्वीकार किया होता तो मैं अपमान से कठोर न बनता। शायद दुर्योधन का ऋणी ना होता और शायद यह युद्ध कभी ना होता। पर अब इतिहास बदलना असंभव है। द्रौपदी की आंखें आंसू से भीग गई। धीरे स्वर में कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें शत्रु नहीं, एक घायल आत्मा के रूप में देख रही हूँ। काश भाग्य ने तुम्हारे साथ अन्याय न किया होता। कर्ण ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें दर्द था। द्रौपदी, भाग्य से बड़ा कोई नहीं, और मेरा भाग्य यही है कि मैं इतिहास में नायक होते हुए भी खलनायक कहलाऊंगा। कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन भीतर की पीड़ा और संघर्ष स्पष्ट झलक रहा था। वो धीमे स्वर में बोला, द्रौपदी, तुम्हारे प्रश्न केवल शब्द नहीं, वे मेरे जीवन की परछाई हैं। सत्य और न्याय की परिभाषाएं केवल विजेता ही तय नहीं करता, और भाग्य ही हमें कभी वीर बनाता है, कभी पीड़ित। द्रौपदी ने कदम बढ़ाते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगा कि तुम अपने भाइयों के खिलाफ धनुष उठाने की बजाय उन्हें बचा सकते थे? कर्ण ने आंखें झुका ली। हर बार मैंने यही सोचा द्रौपदी, लेकिन जब तुम्हारे स्वयंवर की याद आती है, जब अपमान का दर्द दिल में उठता है, तब मेरे कदम अपने आप ही उस रास्ते पर चले गए। मैंने अपने सम्मान और मित्र के ऋण के बीच संघर्ष किया, और यह संघर्ष मुझे यहाँ खड़ा कर गया। द्रौपदी की आवाज में हल्का कांप था। तो क्या मित्र के ऋण ने धर्म और न्याय को पीछे धकेल दिया कर्ण? कर्ण ने गहरी सांस ली। हाँ, ऐसा हुआ।
धर्म, न्याय और सत्य कभी कभी वे भाग्य और परिस्थितियों के आगे छोटे पड़ जाते हैं। मित्र का ऋण, अपमान का दर्द और समाज की दृष्टि, ये सभी ने मेरे जीवन की राह तय की। द्रौपदी ने धीरे से पूछा, करण, क्या तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि यदि तुमने सत्य का मार्ग अपनाया होता तो इतिहास बदल सकता था? करण की आंखें भर आई। हाँ, कई बार, लेकिन उस समय जो मेरा था, मेरे पास विकल्प नहीं थे। मेरा जन्म, मेरा समाज और मेरे अधूरे अधिकार, सबने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। यदि मैं सत्य का मार्ग अपनाता तो शायद मित्रता, सम्मान और जीवन का मूल्य खो जाता। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, करण, तुम्हारे जीवन की पीड़ा को समझना कठिन है, लेकिन क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? करण ने धीरे से सिर हिलाया। पछतावा? हाँ, कई बार। हर युद्ध में, हर निर्णय में, हर अपमान में पछतावा मेरे साथ चलता है। लेकिन वही पछतावा मुझे सिखाता है कि जीवन केवल सही और गलत की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, समापन और विवेक की कहानी है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, करण, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर का संघर्ष तुम्हें बदल चुका है और शायद आज मैं तुम्हें सिर्फ एक शत्रु नहीं बल्कि एक घायल आत्मा के रूप में देख पा रही हूँ। करण ने हल्की मुस्कान दी जिसमें गहरा दर्द और समझदारी झलक रही थी। द्रौपदी, कभी कभी भाग्य हमें नायक और खलनायक दोनों बना देता है। हमारा कर्म, हमारा संघर्ष, यह सब इतिहास की धारा में बह जाते हैं और यही मेरा सत्य है। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, करण, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संघर्ष वे मुझे सिखाते हैं कि सत्य और न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे कर्म, हमारी चॉइस और हमारे हृदय में भी होते हैं। करण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी, भाग्य और परिस्थिति हमेशा हमारे साथ खेलती हैं। कभी हमें नायक बनाती हैं, कभी खलनायक। द्रौपदी ने आंसू पोंछते हुए पूछा, करण, क्या तुम्हें कभी आशा है कि भविष्य में न्याय और सत्य की विजय होगी? करण ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, हाँ द्रौपदी, भले ही इतिहास ने हमें अलग राह दिखाई हो, पर सत्य की शक्ति हमेशा जीवित रहती है और मेरे भीतर भी एक उम्मीद की किरण अभी भी जलती है। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, आज मैंने तुम्हें केवल शत्रु नहीं देखा बल्कि एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने जीवन और नियति से लड़ाई लड़ी और यही तुम्हें महान बनाता है। करण ने हल्की मुस्कान दी। द्रौपदी, तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। शायद यही संवाद हमें इतिहास और भाग्य के साथ समझदारी और शांति का पाठ देता है। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। द्रौपदी धीरे धीरे हट गई, अपने हृदय में उत्तर और समझ की नई भावना लेकर। करण अकेला खड़ा रहा, अंधकार और मिसालों की रोशनी में, अपने भीतर के संघर्ष और पीड़ा के साथ। ये संवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि युग, न्याय और भाग्य की अनकही कहानी थी। 3 प्रश्न, 3 उत्तर और अनकही पीड़ा। इतिहास में छुपी एक रहस्यमय दास्तां जो कभी ग्रंथों में दर्ज नहीं हुई पर हमारी चेतना और हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। और इस प्रकार द्रौपदी ने अपने सवालों के उत्तर पाए, करण ने अपनी पीड़ा साझा की और इतिहास ने अपने रहस्य में एक और अध्याय जोड़ लिया। हवा अब शांत थी, शिविर की मिसालें धीरे धीरे बुझ रही थी और केवल रात के सन्नाटे में 2 आत्माओं की मुलाकात की गूंज बाकी रह गई। मित्रों, यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सवाल केवल इतिहास और भाग्य के भीतर छुपे होते हैं। सत्य, न्याय, मित्रता, अपमान, ये सब हमारे भीतर के संघर्ष और निर्णय से जुड़े हैं और ये द्रौपदी और करण की गुप्त भेंट का रहस्य। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।